बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ईद के लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गले का डिज़ाइन हम बनाएंगे। कुर्ती के लिए बहुत खूबसूरत स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन होगा जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत लगेगा। थोड़ी मेहनत के साथ तैयार होगा, लेकिन जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, वही वाली बात। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना प्यारा बनेगा, ठीक है ना। अब जैकार्ड मेरे पास ये फैब्रिक है, पिस्ता कलर का, बड़ा खूबसूरत डिसेंट सा ये कलर है और एक प्यारा सा इसके ऊपर प्रिंट है। अब इसके ऊपर हम गले का डिज़ाइन भी उतना ही प्यारा बनाएंगे। तो आप चाहें तो अगर आपको ये प्रिंट ना मिले तो आप कोई भी जैकार्ड का प्रिंट ले सकते हैं, या चाहें तो आप प्लेन के ऊपर भी ये डिजाइनिंग अपने ईद का ड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती का जो है वो फ्रंट पार्ट ले लिया, उसका डबल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे तैयार शोल्डर जो है वो 14 इंच चाहिए, उसका हाफ होता है 7 इंच। तो उसमें हमने हाफ इंच का जो हम स्विंग अलाउंस के लिए लेते हैं, तो 7.5 इंच डबल फोल्ड करके मेरे पास इसका फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर चौड़ाई का निशान जो लगाया है वो 5.5 इंच का मैंने लगाया है बंद वाली साइड से, ठीक है ना। तो आपने जो भी आपके पास चौड़ाई हो ना, तो आपने उसमें 2 इंच कम कर लेना है और निशान लगा ले। लंबाई का मैंने 12 इंच निशान लगाया है, उसको मैंने इस निशान को हल्की-सी गोलाई देके, हमने इसको डबल नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, तो गोलाई देके मैंने इसको इस तरह से लेके निशान पे मिला दिया। लेकिन अब सिल हमने कटिंग उस निशान पे नहीं करनी, 5.5 इंच से तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा-सा कम मार्जिन छोड़ते हुए फिर हमने सिलाई करनी है, ताकि वो जब फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए तो टोटल हमारे पास 5.5 इंच फैब्रिक फ़ोल्ड हो। तो ये देखें, जितना मैं यहाँ पर बुकरम के अंदर-अंदर छोड़ रही हूँ ना, इतना मैंने एक्स्ट्रा रखा है 5.5 इंच के अंदर-अंदर, ठीक है। यानी 5.25 इंच के ऊपर मैंने कटिंग की है, ये समझ लें आप। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ी-सी आड़ी में बुकरम ली है, यानी सीधी बुकरम नहीं ली, जो अर्ज़ वाली साइड होती है ना, वहाँ से बुकरम ली है, तकरीबन हाफ इंच के करीब। मैंने उसको बिल्कुल इसके अंदर मैं इसी तरह से आयरन की मदद से गोलाई में करती गई हूँ, तो खुद ब खुद ये फ़ोल्ड होती गई है, क्योंकि सीधी बुकरम नहीं थी ना, तो ईज़िली ये आराम से फ़ोल्ड हो गई, ठीक है। अब उसके बाद गोलाई वाली साइड के ऊपर छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे। यहाँ पर मैं ग्लू लगा लूँगी और ग्लू की मदद से इसको अच्छे से जो है वो फिर उसके बाद आयरन कर लूँगी। अभी सिंपल मैंने हल्का-हल्का सा जमाया था, अब मैं सिंपल ग्लू लूँगी और ग्लू मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। और आप चाहें तो कोई भी यूएचवी स्टिक वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, या सिंपल अगर आपके पास कोई भी चीज़ ना हो, आप प्रोफेशनल सिलाई नहीं करते, अपना ड्रेस बना रहे हैं, तो सिंपल आप वाटर स्प्रे करके भी अच्छे से आयरन कर लें, तो ये जम जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अच्छे से आयरन कर ली ग्लू लगाने के बाद, सिंपल मैंने बहुत बारीक वाली जो ट्रायंगल लेस होती है ना, समोसे वाली लेस गोल्डन फैंसी, तो वो मैंने ली है बारीक वाली। वो मैं इसके अंदर नीचे रखती जाऊँगी और सीधी साइड के ऊपर ही डायरेक्ट ग्लू लगाती जाऊँगी और अच्छे से इसको हम घुमाते जाएँगे। यहाँ पे इस लेस में हमारी जीपीओ लेस होती है ना, उसमें कट्स लगाने की ज़रूरत होती है गोलाई में, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत आसानी से मूव हो जाती है, जिस तरह से भी आप इसको मूव करना चाहें, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा ग्लू लगाती जाऊँगी, भर-भर के नहीं लगाना, थोड़ा-थोड़ा लगाते जाएँ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिर्फ हल्का-हल्का फिक्स करना है, ताकि सुकून के साथ ये एक जगह बैठ जाए और सिलाई फिर हम इसको आराम से कर लें। अब यहाँ पर मैंने इसको कट करके पहले अच्छे से फिक्स कर दी, फिर दूसरी साइड से दोबारा ली, सीधी साइड के ऊपर ही डायरेक्ट ग्लू लगाया और उसके नीचे तकरीबन 1 इंच के करीब आप नीचे एक्स्ट्रा छोड़ दें, हाफ से पौन इंच भी छोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको भी मैंने इस साइड से लगाई, सिंपल ग्लू की मदद से लगा के अच्छे से इसको आयरन करना है, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल फिक्स हो जाए। लगे ऐसे कि ये सिल गई है, लेकिन आपने सिलाई आराम से बाद में मशीन में लगानी है। तो यहाँ पर आपका काम इधर तक का हो गया, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ग्लू की मदद से अगर आप इस तरह से लेस को लगा लेते हैं ना, तो एक तो नफ़ासत बहुत ज़्यादा आ जाती है, दूसरा सिलाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। फटाफट से आप मशीन पे बैठें और जल्दी से सिलाई कर लें। इस मशीन में तो सिलाई फिर भी आसानी से हो जाती है। वो जो छोटी वाली मशीन होती है ना, काली वाली मशीन, ज़ाहिर है सब उसी पे सिलाई सीख कर आगे तक बढ़ते हैं। तो हमारे पास भी वो होती थी ना, उस सिलाई मशीन में थोड़ी-सी परेशानी होती है। तो इसीलिए ग्लू आप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो उसका सेंटर का पीस कट किया था ना कुर्ती का, तो वो हमने बचा के रख लिया था। अब उसके बाद हमने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है और उससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपने रखना है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, और उसके बाद उसको एक्स्ट्रा को हम रख के और इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद अब वो सेंटर वाले को हटा दें आप पीस को। अब हमने यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, ज़ीरो की बुकरम लगाएँगे। ज़ीरो की बुकरम लगाने का सबसे आसान तरीका है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसके ना सीधी साइड ना डायरेक्ट इसके ना नीचे रखें, बुकरम को नीचे रखें, ऊपर फैब्रिक रखें, फिर आयरन करें, क्योंकि ये बहुत नाज़ुक होती है। ये हार्ड वाली जो आयरन होती है ना, उसको बिल्कुल बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर चिपकना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप फैब्रिक को ऊपर रखकर इस पे सिलाई क्या करें, सॉरी आयरन क्या करें। अब उसके बाद हमने सिंपल इसको अच्छे से प्रेस कर लिया, अच्छे से आयरन कर लिया, सेंटर क्रीज बनाई, सेंटर में एक कट भी दे लिया, ताकि प्रोमिनेंट हो सके कि हमारे पास सेंटर इसका कौन सा है। उसके बाद क्या करना है, अब आपने इसको ये देखें इस तरह से
तकरीबन हाफ से पौन इंच के करीब मैंने यहाँ पे पौन इंच के करीब फैब्रिक लिया है। अब लेते जाएँगे और इस सिंपल इसको आयरन करते जाएँगे, बिल्कुल एक बराबर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप निशान पहले लगा लीजिएगा स्केल की मदद से, नहीं है तो अंदाज़े से आप अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप इसी तरह से कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से निशान लगाते जाएँ, आयरन करते जाएँ अच्छे से, आपके पास निशान सारे प्रोमिनेंट होते जाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको निशान लगा लिया, हाफ इंच तक भी आप निशान लगा सकते हैं। 1 इंच थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, बस हाफ इंच या पौन इंच के करीब आप लगा लीजिएगा। अब ये देखिए सारे निशान लगा के मैंने सिंपल इसको आयरन कर लिया, अच्छे से हमारे पास क्रीज़ बन गई। अब यहाँ पे आपको जो मैं चीज़ बता रही हूँ वो गौर से देखिएगा। सेंटर वाले के ऊपर मैंने निशान लगा लिए, वाटर रेज़ेबल पेन है मेरे पास, अगर आपके पास नहीं हो तो आप पेंसिल ले लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे सेंटर वाली लाइन के ऊपर जो निशान लगाया, 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच इतना निशान लगा लिया, ठीक है ना? यानी 2-2 इंच का गैप से। उसकी साइड वाली दोनों लाइन्स के ऊपर कैसे लगाया, 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच इस तरह लगाया। फिर उसके बराबर वाली पे फिर दोबारा 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, फिर उसके बराबर वाली पे 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच इस तरह लगाया, यानी एक-एक हमने ऊपर-नीचे इसमें निशान लगाने हैं, ठीक है ना? 1 इंच, 3 इंच, फिर उसके बराबर वाली के ऊपर हमने 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच इस तरह लगाना है। चलिए अच्छे से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये देखें सेंटर लाइन आपको दिखा रही हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर उसके बराबर वाली पे 1, 3, 5 फिर उसके बराबर वाली पे दोबारा वही 2, 4, 6 ठीक है? तो अब यहाँ पर हमने क्योंकि फिर हमने ना ऊपर-नीचे हमारे सितारे आएँगे। अब यहाँ पर ये खूबसूरत सी ट्रे ले ली है, इसमें खूबसूरत सा हसीन-तरीन सामान रखा हुआ है, चमकता-धमकता हुआ जो कि सूट को हम जब बनाते हैं तो 4 चाँद लगा देते हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए अब ये हमने ले लिए हैं, छोटे वाले सितारे लिए हैं। अब सबसे पहले बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर लगा रही हूँ, तो जो 2 इंच निशान लगाया था 2 इंच के ऊपर, फिर नीचे लेकर आए 4 इंच पे, फिर नीचे लेकर आए 6 इंच पे, ठीक है? इस तरह लगा लिया हमने, सितारे सेंटर में रख-रख कर सिलाई हम सीधी। अच्छा सिलाई का इंतख़ाब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं सिंपल थ्रेड से यानी जो ड्रेस का कलर है उसी कलर के थ्रेड से सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप अगर प्लेन पे बना रहे हैं तो ज़री थ्रेड ले लें, ठीक है? जो बारीक वाला ज़री थ्रेड आता है ना, वो डायरेक्ट आप नीडल में डाल दें, कोई मसला नहीं, आराम से सिलाई हो जाती है, जो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, बता चुकी हूँ उसमें काफ़ी बार मैं आपको डिज़ाइनिंग, तो ज़री थ्रेड से भी आप गोल्डन सिलाई भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्योंकि मुझे इसमें हेवी वर्क करना है, तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं यहाँ पे गोल्डन-गोल्डन किया, क्योंकि अभी आप लास्ट में देखते जाइएगा, तो फिर आप देखेंगे तो फिर आप यकीनन इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ तारीफ़ ज़रूर करेंगे और आप अपने ड्रेस के ऊपर बनाएँगे भी ज़रूर, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैंने जो लगाया 2, 4, 6 इंच, ठीक है? फिर उसके बिल्कुल बराबर वाली के ऊपर 1 इंच, फिर उसके नीचे 3 इंच पे सितारा लगाया, फिर 5 इंच पे लगाया, फिर उसके बराबर वाली पे वही दोबारा 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच इस तरह से लगाना है। यानी ऊपर-नीचे हमारे सितारे आएँ, बिल्कुल एक लाइन हमारी एक जैसी आए, उसके बराबर वाली ऊपर-नीचे हो, फिर उसके बराबर वाली दोबारा पिछली वाली लाइन के जैसी आए, ठीक है? तो इस तरह से हम सारे सितारे लगाते जाएँगे और बिल्कुल आप ये देखें, कितना कोई खूबसूरत ये अभी से ही लग रहा है। सिंपल हमने इसमें सेम थ्रेड से सिलाई आ रही है और सिर्फ़ गोल्डन सितारे चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपल हमने पेस्टिंग पेपर ली है, डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना चौड़ा नेक रखना चाहें रख सकते हैं। मैं पौने 4 इंच चौड़ा नेक रख रही हूँ और साढ़े 4 इंच इसको डीप रख रही हूँ। सिंपल इसको साढ़े 4 इंच के निशान को पौने 4 इंच के निशान से मिला के राउंड एक शेप दे दूँगी, ये देखें इस तरह से। फिर उसके बाद उसके बाहर तकरीबन हाफ से पौन इंच के करीब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को लेके हम इस तरह से उसको कट कर देंगे, फिर अंदर वाली साइड को भी कट कर देंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम इसके ऊपर ही पेस्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, तो आप लोगों ने बस स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है और बस गौर से आप देखते रहें और फिर उसके बाद आप अपने ड्रेस पे ज़रूर बनाइएगा, लेकिन तारीफ़ ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि यकीन करें वाक़ई में ये बहुत कोई खूबसूरत नेक बनने वाला है और जिसका ये ड्रेस है, तो वो तो बस बंदी ये समझ लें आधी पागल ही हो गई है, इतना खूबसूरत उनको ये ड्रेस लगा है कि आपने इस ड्रेस को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। सोचा भी नहीं था इतना प्यारा लगेगा। तो बस ये चीज़ें तो बस अब आप लोगों के लिए अच्छा सा एक डिज़ाइन भी शेयर किया है, तो आप लोग भी कमेंट प्यारा-सा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर इस पे लगा दिया था इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर, ठीक है? एक्स्ट्रा जिस तरह से हम नॉर्मल गला बनाते हैं, एक्स्ट्रा मैंने नीचे सारा फैब्रिक को सेंटर से कट कर दिया। अब इसके ऊपर हमने अपनी कुर्ती का पीस रखा, सही है? उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर भी ग्लू लगाएँगे, थोड़ा-थोड़ा सा गैप देने के बाद कोई अभी हमने इसको नहीं रखना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, ग्लू लगाने से पहले आपने ना ये चीज़ को ध्यान रखना है जो मैंने इंचिस टेप की मदद से बनाया, नीचे वाली साइड से दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जैसे सवा-सवा इंच मेरे पास दोनों साइड से बराबर आया है ताकि कहीं से भी गला
चौड़ा ज़्यादा ना हो, तो इस चीज़ का आप भी ख़्याल रखिएगा। उसके बाद ग्लू की मदद से थोड़ा-थोड़ा कहीं ग्लू लगा के अच्छे से आयरन किया और सिंपल हम इसके ऊपर जो सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा गले का काम हो गया। अब हमने लिया है इसका बैक पार्ट। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये वाली चीज़ को ना स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल नेक डिज़ाइन बनाएँ और इसके ऊपर आप लगा दें, यानी पाइपिंग आप सिर्फ़ फ्रंट पे लगा दें, बैक पे ना लगाएँ। और अगर आप सेम ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, तो आपका डिफरेंट सा नेक डिज़ाइन आपका भी इंशाल्लाह बन जाएगा। अब फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखा, जहाँ तक गले की चौड़ाई है वहाँ तक का निशान लगाया और 2.5 इंच के करीब हमने इसको डीप निशान लगा दिया और इसको सिंपल एक राउंड शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको भी हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद पेस्टिंग पेपर लिया है मैंने, इससे थोड़ा-सा चौड़ा और इससे ही थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा, ठीक है? फिर उसके बाद इसको शर्ट को इसके ऊपर रख के और फिर आराम से हमने उसके शर्ट के अकॉर्डिंग ही चौड़ाई-लंबाई गले की कट कर ली। सिंपल इसको भी इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो उसके बाद ये देखें पेस्ट करके एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, बिल्कुल नीट हमारा ये बुकरम यहाँ से लग गया। अब यहाँ पर हमने लगाने के बाद क्या करना है, फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, सिंपल शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मगज़ी आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना बताऊँगी। इस तरह से क्या होगा, हमारी जो शोल्डर जहाँ से फ्रंट बैक पार्ट ये जो जोड़ रहा है ना, ये भी गुम हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग और लेस लगाएँगे। थोड़ा-सा डिफरेंट बिल्कुल आपके साथ कोशिश की है, आपके साथ डिफरेंट नेक डिज़ाइन बनाना बताऊँ, ताकि हर बार हम एक ही बनाते रहते हैं, तो थोड़ा-सा चेंज भी होना चाहिए, जो कि हर बार चेंज होता है, अलग-अलग तरीके के नेक डिज़ाइन होंगे, तो प्यारे से लगेंगे और अगर आप प्रोफेशनली सिलाई करते हैं, तो आपके क्लाइंट्स भी खुश हो जाएँगे। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने सिंपल वही वाली लेस ली है, ठीक है? उसको बाद उसको क्या किया है, बैक वाली साइड से हमने लगाया है तकरीबन 2 इंच ना उसको छोड़ दिए कुल ही। 2 इंच छोड़ने के बाद हमने सिलाई लगानी शुरू की है। बिल्कुल हमने थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। फैब्रिक के बिल्कुल किनारे पे रख के नहीं लगानी। अब जिस साइड से मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी थी, उसी साइड से हम लेकर आएँगे और उसके बाद क्या करेंगे हम, जो नेक वाली जो किनारी वाली साइड है ना, वहाँ तक ये देखें लेस को हम दोनों को ले जाएँगे एक-दूसरे के ऊपर रखते हुए, ठीक है? और उसके बाद हम इसको सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम इसमें पाइपिंग अटैच करें, तो लेस का किनारा पता भी ना चले कि कहाँ पे है, ठीक है? तो आपने उसको यानी किनारी वाली साइड की तरफ ही लाके उसको एंड कर देना है। अब पाइपिंग ली है मैंने, क्रॉस पट्टी ली है, ठीक है? उसके बाद उसको भी हमने उसी तरह करना है, जहाँ से मैंने लेस अटैच करनी शुरू की थी, उसी साइड से हमने इसको भी रखना है। अच्छा, रखने के बाद रखेंगे तो हम इसकी सीधी साइड के ऊपर की तरफ, लेकिन हम सिलाई लगाएँगे, ये देखें नीचे वाली साइड से, यानी रॉन्ग साइड से बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएँगे। बुकरम के ऊपर लेस की सिलाई आई हुई है ना, तो उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएँगे, पाइपिंग हम नीचे रख देंगे, यानी राइट साइड की तरफ, और सिलाई लगाएँगे रॉन्ग साइड की तरफ से बुकरम के ऊपर से। उसी सिलाई के ऊपर सिंपल सिलाई लगाते जाएँ और 1 से 1.5 इंच जो है वो हमने ये क्रॉस पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ना है, इसको भी, ठीक है? फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि अभी आगे क्या करना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों पट्टियों को मिलाना है, ये देखिए यहाँ तक। बस उसके बाद ½ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के सारी पट्टी को हम कट कर देंगे, ठीक है? और कट करने के बाद अब जो सिर्फ़ ½ इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ये देखें ऐसे मिलाएँगे, एक-दूसरे के साथ मिलाएँगे। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ से, और उसके बाद इस जगह सिलाई पे लाके हम इसको बंद कर देंगे। ये देखें, ऐसे। तो अब ये गुम सिलाई ना सब तरफ से हमारे पास ये गुम सिलाई तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ से इसको भी हमने जो अब ये एक्स्ट्रा जो है, तो इसको भी यहाँ से हम सिलाई लगा के सब तरफ से एक बराबर हो जाएगी। यहाँ से हमने 1-1 इंच, 1.5 इंच छोड़ दी थी ना, तो अब हमने जब आपस में उनको मिला दिया, मिलाने के बाद इसको भी सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब सिंपल हम गोलाई में छोटे-छोटे से कट्स लगाएँगे और उसके बाद इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे। जितनी आपने लेस लगाई थी, उतनी ही चौड़ी हमने पाइपिंग रखनी है और हमने ज़्यादा बूट पाइपिंग मैंने नहीं रखी। तो अब इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ पलटते जाएँगे। पहले तो सिंपल एक सिलाई हम ऐसे लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। सब तरफ से हमारे पास ये गुम हो जाएगी, कहीं से कोई फैब्रिक निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसके बाद जब हम इसको पूरे को हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, फिर हम इसको अंदर की तरफ ये देखिए फिक्स करेंगे। उसके बाद हम डबल साइड हेमिंग टेप लगा दूँगी मैं, और उसके बाद फिर मैं सिंपल इसको धागे से तुरपाई कर दूँगी। तो ये देखें, सिंपल धागे से हम इसको तुरपाई करेंगे और यहाँ तक का हमारा सिलाई का तकरीबन समझे आप काम आपका कंप्लीट हो गया। तो आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, फ्रंट साइड से भी देख सकते हैं। पाइपिंग के साथ लेस भी लग गई है, हमारा डबल नेक डिज़ाइन भी तैयार हो गया है। अब हमने दोबारा ये खूबसूरत सी ट्रे ले ली है और अब हम इसमें से सितारे और कटदाने वाली जो नलकी होती है वो निकालेंगे, छोटा सितारे निकालेंगे और बड़े सितारे निकालेंगे। अब यहाँ पर एक फूल आपको एम्ब्रॉयडरी करके बताऊँगी, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे। ये जो शुरू में मैं इतनी तारीफ़ों के पुल बाँध रही थी ना, कि बड़ा प्यारा नेक डिज़ाइन होगा इंशाल्लाह, ये होगा, वो होगा, तो वो इसीलिए बाँध रही थी कि बड़ी मेहनत वाला ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है, पूरा दिन लग गया है। तो वैसे ही रमज़ान चल रहे हैं और फिर आपको पता है कि उसमें वैसे ही कम टाइम होता है, लेकिन फिर भी अब हमारा तो काम यही है ना कि जिसका ड्रेस बनाएँ तो वो बंदा बस खुश हो जाए। तो और फिर आप लोगों के साथ भी जब वीडियो शेयर करें तो आप लोग भी खुश हो जाएँ। तो आप लोग जो प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं, तो बस फिर सारी
मेहनत हमारी वसूल हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से मैंने सिंपल ना ज़री थ्रेड लिया है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ज़री थ्रेड की मदद से एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ ताकि गोल्डन-गोल्डन ही नज़र आए, रंग-बिरंगी धागे हमारे नज़र ना आएँ, ठीक है ना? तो ज़री थ्रेड ही लेके रखा करें आप। ये मोटाई वाला है क्योंकि ये हैंड स्टिच कर रहे हैं इसलिए, तो मोटी भी हो तो कोई परेशानी नहीं होती। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले एक क्रॉस में हल्का-सा वो नलकी लगाई है और डायरेक्ट उसी के साथ हमने सितारा अटैच कर दिया, ठीक है? फिर उसके बिल्कुल बराबर से थोड़ा-सा इस तरफ क्रॉस में हम लेकर आएँगे नलकी को, फिर हम डायरेक्ट इसके साथ ही सितारा लगाएँगे और नीचे सिलाई ले जाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद अच्छा डबल थ्रेड डाला है मैंने ताकि थोड़ी-सी मोटे होल वाली नीडल लीजिएगा ताकि आपका ना डबल एक साथ ही सारा काम हो जाए। उसके क्योंकि नलकी में ना फिर बार-बार धागा या सुई जाने में परेशानी होती है, तो इसलिए आप डबल थ्रेड एक बार ही डाल लीजिएगा। अब उसके बिल्कुल सेंटर में थोड़ा-सा ऊपर की तरफ लिया है और फिर नीडल हमने ये नलकी को डाला और फिर बड़ा वाला एक सितारा लगाया। तो ये देखें एक फ्लावर बन गया, प्यारा-सा, खूबसूरत-सा और अब सब पे लगा दिया और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह लेकर आना है कि बिल्कुल सेंटर में नीचे लाज़मी एक बराबर आपका फ्लावर आना चाहिए, टेढ़ा-आड़ा कहीं से ना हो, तो इस चीज़ का। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बैक साइड से आपको नेक दिखा रही हूँ, फ्रंट साइड से दिखा रही हूँ। कैसा लगा है आपको ये नेक डिज़ाइन? डबल नेक डिज़ाइन बनाया है मैंने और एक कलर के ऊपर गोल्डन खिल भी बहुत रहा है, उठ भी बहुत रहा है। अच्छा इसकी स्लीव्स भी बहुत प्यारी बनाई है मैंने, उसका शॉर्ट अपलोड कर दूँगी, देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।